ठीक, हाँ फिर से ही स्टार्ट करवाए। अच्छा सुनो, तो लिख लिए हम तुम लोग। ठीक, अब समझना है, देखो यहाँ पे 4.8 जो पॉइंट है, इसमें हम लोगों को समझना क्या है कि संधारित्र तथा इसका सिद्धांत। संधारित्र एक मशीन की तरह हम लोग कार्य, मतलब मशीन की तरह यूज करते हैं, या एक टूल है ना, जिसका उपयोग हम लोग कई बार पहले भी बता चुके हैं कि पंखा के कंडेंसर में यूज होता है, ठीक है, कैमरा के फ्लैश लाइट में यूज होता है, कैमरा के फ्लैश लाइट को कंट्रोल करने के लिए। और एक और क्या बोले थे, स्टेबलाइजर जिसको बोलते हो, स्टेबलाइजर पे है ना, उसमें भी क्योंकि ज्यादा जब वोल्टेज आ जाएगा तो वो रख लेगा, और जब कम वोल्टेज होगा तो वो अपने वोल्टेज को छोड़ के वो संतुलित करके रखेगा, जिसको क्या बोलते हैं, और कुछ बोला जाता था उसका नाम हम भूल रहे हैं अभी, ठीक है, स्टेबलाइजर बोल सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। अब सुनो आगे, तो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, समझना, संधारित्र यानी कि जिसको कैपेसिटर कहा जाता है, इसका नाम भी इंग्लिश में भी याद रखना, बहुत बार हम यूज करेंगे, ठीक है। एंड इट्स प्रिंसिपल, मतलब कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है और काम कैसे कर पा रहा है ना। दो चित्र जब तुम लोग देखोगे तो पता चल जाएगा आराम से। इसमें देखो क्या लिखे हैं, संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है, व्यवस्था का मतलब क्या हुआ, एक हम लोग सिस्टम बनाए हुए हैं, है ना, एक, ठीक, जिसमें चालक के आकार को बढ़ाए बिना, मतलब जितना बड़ा चालक है उतने बड़ा रहेगा, इसके आकार को नहीं बढ़ाना है ना, और इसका कैपेसिटी पूरा बढ़ा देना है, मतलब कैपेसिटी यानी कि आवेश को संग्रहित करने का क्षमता बहुत ज्यादा होना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत। तो उसकी धारिता यानी कि आवेश संग्रहित करने की क्षमता को बढ़ाया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये चीज याद रखना है। तो संधारित्र में धातु की दो प्लेट का उपयोग होता है, देख ही रहे हो, एक ये और दूसरा ये। अब दोनों में से देखोगे, इस पर हम लोग क्या किए हैं, आवेश को संग्रहित किए। कौन, वैसी की ऐसी, हाँ ऐसी लिखा गया, ऐसी, ठीक है। अब सुनो आगे, समझना यहाँ। तो फर्स्ट टर्म में अगर तुम लोग देखोगे पहला चित्र में, तो क्या देखने मिल रहा है, यहाँ पे दो धातु का प्लेट है, एक प्लेट ये और दूसरा प्लेट ये, ठीक है। अब सुनो आगे, इस पर हम लोग क्या किए, धनावेश डाले हैं, इस पर, इसके ऊपर धनावेश लाए हैं, ठीक है, संग्रहित किए हैं, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संग्राहक पट्टिका, इसको क्या बोलेंगे, संग्राहक पट्टिका, ठीक है, यानी कि कलेक्टिंग प्लेट, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो, जो मतलब नेचर होता है, ठीक है, मतलब कोई भी पदार्थ का या आवेशित वस्तु का जो नेचर होता है वो करता क्या है, समझना। जैसे मान लो क्या, एक ये आवेशित वस्तु है, ठीक है, इस पर प्लस प्लस आवेश यहाँ पे संग्रहित है, इसके पास में अगर कोई दूसरा आवेशित, कोई दूसरा अनावेशित वस्तु लाए, कौन सा, अनावेशित, जिसको चार्ज नहीं किए हैं, तो इस पर भी आवेश बन जाएगा, मतलब ध्रुवित हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है या नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ही, सारे पदार्थ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, लेकिन आपस में मिला हुआ होने के कारण क्या होता है, ये अनावेशित रहता है, आवेशित नहीं रहता है। अब ये ध्रुवित हो जाएगा, ध्रुवित होने का मतलब क्या हुआ, कि जितना इसका इलेक्ट्रॉन वाला भाग है, यानी कि जितना भी ऋणावेश है, वो एक साइड इधर जमा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर प्लस है, तो ऋणावेश को ये आकर्षित कर लेगा, और इसी का जो बाकी जो धनावेश बचा वो किस साइड बच जाएगा, चले जाएगा दूसरी साइड। तो देख रहे हो यहाँ पे यही वाला प्लेट बनाए हैं। एक प्लेट ऐसा है जिस पर हम लोग क्या किए, चार्ज डाले, चार्ज बाहर से ला करके क्या किए, जमा कर दिए, है ना, कोई दिक्कत। दूसरा प्लेट नॉर्मल हम लोग ला दिए जो अनावेशित है, बी प्लेट को, अनावेशित प्लेट को लाए, और ये क्या हुआ कि जितना इधर आवेश था, इसके ऊपर जितना आवेश जमा हुआ ना, इस प्लेट को आने के कारण इधर उतना ऋणावेश जमा हो गया। इस प्लेट पर जितना, मतलब देखो, इस प्लेट पर जितना धनावेश लाए, उतना ही इसका ऋणावेश एक साइड जमा हो गया, कोई दिक्कत, एक साइड क्या हो गया, जमा हो गया ऋणावेश। तो इसके विपरीत साइड क्या हो जाएगा, प्लस प्लस चले जाएगा, क्योंकि एक साइड अगर माइनस आए दूसरी साइड प्लस जाएगा। कौन, ये वाला प्लस इधर भी आ सकता है, तब ये इधर नहीं, इसको धनावेशित ही किए हैं सिर्फ, इस पर भी कोई चार्ज नहीं, इस पर चार्ज लाए अलग से, और कौन सा चार्ज लाए, प्लस चार्ज लाए, इसीलिए सिर्फ प्लस लिखे हैं, लिखा है ना सिर्फ प्लस, इस पर माइनस लिखे क्या, नहीं, माइनस होगा नहीं क्योंकि सिर्फ प्लस लाए हैं, बात समझा। इस पर क्या किया है, सिर्फ प्लस ले रहे, आसान वाला टॉपिक है, इसको समझ लो सही ढंग से, ठीक है। मोबाइल मत चला, बंद करो उसको। तो देखोगे यहाँ, इस पर हम लोग क्या किए, प्लस चार्ज लाए,
इस प्लस चार्ज के कारण इस प्लेट के जितने भी, ये तो अनावेशित था पहले, इस पर कोई आवेश नहीं था, नॉर्मल खाली धातु का प्लेट लाके रख दिए बगल में, तो इस पर जितना मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता तो है हर एक पदार्थ में, तो जितना इलेक्ट्रॉन वाला ऋणावेश वाला था वो एक साइड आकर्षित कर लिया और प्लस वाले को उधर दूसरी तरफ भेज दिया, प्रतिकर्षित कर दिया। बात समझा? एक तरफ आकर्षित कर लिया ऋणावेश को, क्योंकि ये धनावेश है तो ऋणावेश को आकर्षित करेगा और धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, सेम को दूसरी तरफ भगा देगा और ऋणावेश को मतलब विपरीत वाले को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। अब इसमें गड़बड़ी क्या है, यहाँ तक काम कर रहे हैं, आधा आप समझ चुके हो, इसमें आधा समझ चुके हो कि एक प्लेट को धनावेशित कर दिया तो दूसरा स्वतः ऋणावेशित हो गया, लेकिन ऋणावेशित के साथ साथ ये क्या हो गया, धनावेशित भी हो गया। और ये प्लेट जैसे दूर हटा लेंगे, ये प्लेट जैसे यहाँ से हटा के ले गए तो ये फिर क्या हो जाएगा, इसका प्लस माइनस आपस में मिलके खत्म, अनावेशित हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे, अब एक और सिद्धांत है धातु का या आवेश का, ठीक है, कि इस पर ऋणावेश उतना ही जमा हो सकता है, ठीक है, इस पर उतना ही धनावेश जमा हो सकता है जितना इस पर ऋणावेश होगा। मतलब ये जितना ऋणावेशित चार्ज हो सकता है, मतलब ऋणावेश से चार्ज हो सकता है, उतना ही ये धनावेश से भी होगा। मतलब इसका क्षमता किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना? इसका क्षमता, इस प्लेट का क्षमता किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बगल वाले प्लेट के ऊपर, है ना? अब इसका क्षमता अगर हम बढ़ा दें, इसको ऋणावेशित करने का क्षमता अगर ज्यादा हो जाए, अगर ये ज्यादा ऋणावेशित हो जाए तो इस पर हम लोग ज्यादा धनावेश लाके रख सकते हैं। बात समझा? अगर इस पर ऋणावेश ज्यादा जमा होने लगे, ठीक है, तो इस पर धनावेश भी क्या होगा, ज्यादा संग्रहित कर सकते हैं। और यही कॉन्सेप्ट किसका है, संधारित्र का, यही सिद्धांत है। कोई दिक्कत? अब इसका संधारित्र वाला प्लेट का क्षमता बढ़ाने के लिए, इस पर माइनस आवेश को जमा करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा जमा करने के लिए क्या करना होगा, इसको बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, तब ना ज्यादा जमा होगा, या तो फिर इसका कैपेसिटी बहुत बढ़ाना पड़ेगा। अब कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो अर्थिंग डाल के, क्या कर सकते हैं, अर्थिंग डाल के। अब जैसे इससे अर्थिंग डाले, इससे अर्थिंग से अर्थ से कनेक्ट कर दिए, अर्थिंग डाल दिए, बस इसका सारा जो धनावेश था वो अर्थ में चले गया और इसका कैपेसिटी अचानक पूरा बढ़ गया, अनंत हो गया। इसका कैपेसिटी क्या हो गया, पूरा बढ़ गया, पूरा बढ़ गया इसका। कहाँ? अच्छा बाद में बताएंगे, अभी रुक जाओ, पहले इसको समझो, पहले रे हैक के मारेंगे डंडा से भी, समझ गया ना? तो यहाँ देखो, अब क्या करे कि इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या किया, इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया, मतलब अर्थ से कनेक्ट कर दिए, तो इसका सारा धनावेश कहाँ चले गया, नीचे जमीन की ओर। अब जितना इसका धनावेश होगा सब जमीन की ओर जाएगा, तो उतना ही ऋणावेश ही हो जाएगा, ऋणावेशित कर पाएंगे, और इसको जितना चार्ज कर पाएंगे उतना ये चार्ज हो पाएगा। मतलब इसको इसके आकार को बिना बढ़ाए, इसके आकार को बिना बढ़ाए, ठीक है, इस पर आवेश संग्रहित करने की क्षमता बढ़ा दिए। तो वही बोल रहे थे कि संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चालक के आकार को बढ़ाए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जाता है। बात समझा? इसमें इसके आकार को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन इसके आवेश को संग्रहित करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कैसे? तो संधारित्र का ये असली चित्र नहीं है, ये आधा चित्र है। संधारित्र का ये असली वाला चित्र है या पूरा कंप्लीटेड चित्र है। क्यों? इसमें दो प्लेट है, प्लेट ए, प्लेट बी, इस पर धनावेशित किए हैं, तो इस पर जितना धनावेश होगा उतना ही इस पर ऋणावेश होगा, या इस पर जितना ऋणावेशित हो पाएगा उतना ये धनावेशित हो जाएगा। और इसको संग्रहित मतलब इसके क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या किए, अर्थिंग से कनेक्ट किया है। इसका क्षमता बहुत अधिक बढ़ गया, इसका क्षमता बढ़ा तो इसका भी बढ़ गया। बात समझा? आकार को बिना बढ़ाए अब क्या कर पाए, इस पर बहुत ज्यादा आवेश ला के जमा कर सकते हैं, और जितना आवेश लाएंगे उतना वोल्टेज बढ़ेगा। क्या बात समझ रहा है? जितना आवेश इस पर जमा कर सकते हैं, इस पर जितना आवेश जमा कर सकते हैं, जितना क्यू जमा करेंगे उतना ही क्या होगा, भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा। पृथ्वी में चलेगी। हाँ, क्या बोला? हाँ, एक लिमिट में कर सकते हैं, एक लिमिट में करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में कर सकते हैं फिर भी, मतलब बहुत बड़े क्षमता का कर सकते हैं। ठीक है,
अब इतना तुम मात्रा में लिमिट में मतलब नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो आसपास वाले वस्तु को भी वो क्या करने लगेगा, आकर्षित करने लगेगा। जैसे तुम लोग देखते हो ना 11 लाख वाला जो वोल्टेज वाला जो तार जाता है खेत उत से बहियार के बीचों बीच, जो देखा होगा बिजली का पोल से जाता है, उसमें झिमझिमाहट का आवाज करता है। क्यों? उसके पास जब जाओगे ना तो बाल उल पूरा खड़ा हो जाएगा थोड़ा दूरी से। समझ गया? अच्छा बोलने दो उसको, अलग से समझा देंगे, ठीक है? समझ गया? तो कहने का मतलब क्या है कि जो बाल उल जो खड़ा हो जाता है वो वोल्टेज के कारण वो पूरा क्या हो गया, सबको अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। अब हम मान लो कि छोटा सा डिवाइस में पूरा वोल्टेज बढ़ा दे, 1D ग्राफ भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है, बाद में बताएंगे, ठीक है? हाँ हाँ, समझना अब आगे समझो, वही चीज है कि अर्थ के थ्रू वो चले जाएगा, ठीक है? अब समझना कि अगर 1D ग्राफ जनित्र को इसी अध्याय में या अगले अध्याय में, शायद पता नहीं, देख लेंगे, ठीक है? इसी अध्याय में होगा। तो 1D ग्राफ जनित्र जो है ना इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। बहुत ज्यादा उसको वोल्टेज तक हम लोग क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, और इसके कारण अचानक अगर हम लोगों को कहीं जरूरत पड़ेगा वोल्टेज को क्या बोलते हो, बैलेंस करने का, तो वो काम कर जाएगा। और संधारित्र का भी वही है। पंखा में तुम लोग जानते हो कि पंखा को चलाने के लिए बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए चालू करने के लिए, लेकिन जब चल जाएगा तब तो बहुत कम वोल्टेज से भी काम हो जाएगा। तो कंडेंसर वही करता है, और कंडेंसर एक तरीके का क्या है, संधारित्र है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? तो ये चीज याद रखना, दोनों प्लेट को क्या बोलते हैं, तो एक प्लेट को संग्राहक प्लेट बोलते हैं, कलेक्टिंग प्लेट, और दूसरे को क्या बोलेंगे, संघनक प्लेट यानी कि कंडेंसिंग प्लेट। ये क्या है, संग्राहक प्लेट। रे कोई बात नहीं है, अब कौन कौन पीछे मुड़ा था पता नहीं, हम नहीं जान रहे हैं, ठीक है? ये सबको घुटना में लगेगा तब फोन ले लिया है तो कैसे, इसके लिए तुम इधर उधर करोगे। तुम क्यों घुमाता पीछे, लग गया था पीछे क्यों घुमाता, इधर ही खाली बदमाशी वाला काम करते रहता है। तो ये चीज याद रखना, अगर पूछा जाएगा ये कौन सा प्लेट है, नाम बताओ, संग्राहक प्लेट, और ये संघनक प्लेट। ये आवेश को इस पर जमा किए हैं और इसको अर्थ से कनेक्ट किए। तो जो प्लेट को अर्थ से कनेक्ट करेंगे उसको संघनक, और जिस पर आवेश को जमा करेंगे उसको संग्राहक। याद रहेगा? कोई दिक्कत किसी को? चलो अब आगे देखो, अगला है संधारित्र की धारिता। अगला पॉइंट इसी में लिखा देंगे। वीडियो पॉज कर दो थोड़ा। हाँ तो देखो ध्यान देना, अब आगे इसमें अगला जो पॉइंट है वो क्या है, संधारित्र की धारिता। अब हम लोगों को ये जानना है कि हम लोग काफी हद तक, यानी कि एक लिमिट तक, मतलब बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा, जिसको बोल सकते हैं ना, बहुत ज्यादा हद तक हम लोग क्या कर चुके हैं, इसके कैपेसिटी को बढ़ा चुके हैं। मतलब इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आवेश को संग्रहित कर सकते हैं, और इस पर भी आवेश संग्रहित हो जाएगा, है ना, जब भूदृत किए तो उसके बाद। लेकिन कितना संग्रहित होगा तो उस चीज को हम लोग निकालने वाले हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संधारित्र की धारिता, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है? इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका परिभाषा अगर लिखोगे कैसे लिखोगे, तो संधारित्र की धारिता संख्यात्मक रूप से आवेश का हुआ परिमाण है, मतलब उतना आवेश है जो दोनों प्लेटों यानी कि संग्राहक एवं संघनक, दो प्लेट होता है ना, एक संग्राहक और दूसरा संघनक, तो दोनों प्लेटों के बीच एकांक वोल्ट विभव बनाती है। एकांक वोल्ट मतलब 1 वोल्ट का विभव बनाए रखेगा। जब नीचे 1 होगा तभी तो जितना आवेश रहेगा उतना कैपेसिटी हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? जैसे देखो ध्यान देना, समझने का कोशिश करोगे। अगर मान लो कि हमारे पास 25 कूलाम का आवेश संग्रहित करने का क्षमता है एक कैपेसिटर पर, लेकिन वोल्टेज कितना रह जाए, 2, कितना हो जाए, 2, तो टोटल क्षमता कितना हुआ बोलो तो 12.5 हो गया। लेकिन अगर यहाँ 1 वोल्ट रहे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 25 का 25 कैपेसिटी रहेगा, इसका 25 फेराड कैपेसिटी रहेगा। बात समझा? कूलाम में ना, कैपेसिटी किसमें रहेगा? कोई दिक्कत? याद रहेगा? ठीक, तो ये चीज याद रखना है। अरे यहाँ देखो मिटा दिए, C इक्वल टू क्या था, Q/V। अब समझना है, तो यही चीज को याद रखना है कि जो कैपेसिटी जो होगा, यानी कि ये कैपेसिटी जो कैपेसिटेंस जो होगा किसी कैपेसिटर का, वो क्या होगा, C इक्वल टू Q/V। पहले भी चालक का भी क्षमता यही निकाले ना, चालक की आवेश संग्रहित करने की क्षमता,
यानी कि आवेश की धारिता भी यही निकाले थे ना। तो कैपेसिटर को सी से सूचित करते हैं और कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को भी सी से ही सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? तो ये चीज याद रखना है। अब देखो संधारित्र का प्रकार कितना होगा, तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, जिसमें हम लोग 3 तरीके का पढ़ेंगे। एक क्या होगा, समांतर पट्टी का संधारित्र, एक दूसरे के समांतर है। दूसरा क्या, गोलीय संधारित्र रहेगा, अंदर में रहेगा, एक बाहर में रहेगा। एक प्लेट प्लस वाला इधर रहेगा अंदर में, और बाहर वाला बाहर वाला माइनस रहेगा, ऋणावेश रहेगा। इसको हम लोग किससे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। बात समझा? और एक में क्या होगा, बेलनाकार होगा, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बेलनाकार होगा। एक को हम लोग धनावेशित अंदर वाले को करेंगे, ठीक है, तो बाहर वाला अपने आप क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, और यहां से इसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट करेंगे। तो तीनों का आकार देख रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो इतना याद रखना है। तो कितना होगा, समांतर पट्टी का संधारित्र जिसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं, गोलीय संधारित्र स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर या स्फेरिकल कैपेसिटर, और बेलनाकार संधारित्र मतलब सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कोई दिक्कत? इसका अलग अलग धारिता हम लोग निकालेंगे, अलग अलग संधारित्र का प्रकार जो है ना, उसका भी अलग अलग धारिता निकालेंगे कि आकार पे क्या मतलब इफेक्ट होता है। कोई दिक्कत? तो चलो अब बंद कर दो तो इसको, और 1